देखो, डेटाबेस क्या होता है ना, टेबल का कलेक्शन होता है। टेबल को रिलेशन भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और एंटिटी भी कहते हैं। ठीक है ना। टेबल को और भी नाम से जानते हैं, रिलेशन भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, और एंटिटी भी कह सकते हो। ठीक है ना यहाँ तक। अब टेबल क्या करता है, डेटा को स्ट्रक्चर्ड या लेबल्ड या टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करने के काम में आता है। ठीक है ना। टेबल मतलब क्या होता है, रो और कॉलम। ठीक है, इस तरह से, जैसे नेम है, सिटी है, ये सब फील्ड्स हो गए या एट्रीब्यूट्स हो गया, और ये उसके वैल्यूज हो गए। ठीक है ना। इनको क्या क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो। ठीक है। और ये डेटा है, ये एक डेटा है, दूसरा डेटा है, पूरे को एक साथ एक रिकॉर्ड बोलते हैं, या इंफॉर्मेशन बोलते हैं, या टपल बोलते हैं, या रो बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसी इसी फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है अपने को, तो यहाँ कंप्यूटर में, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए ना, जो डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करे। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने को, जैम। क्या लिखेंगे, डाउनलोड जैम। ठीक है। यहां से ये डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड के बाद इंस्टॉल कर देना। जैसे सेटअप चलाओगे तो एक ओके करके आएगा बटन, उस पर क्लिक कर देना, है ना। वार्निंग टाइप से लगेगा, लगेगा कोई वायरस वगैरह आ गया है, पर डरना नहीं, सीधे ओके कर देना। वो परमिशन सिर्फ मांगता है कि हाँ इंस्टॉल करना है। ठीक है। जब इंस्टॉल हो जाएगा, हमें क्या करना है, जैम का कंट्रोल है ना, पैनल स्टार्ट कर लेना यहाँ से। अब ये तो हमारा हो गया सर्वर वेब, और ये हो गया हमारा माइस्क्वेल का डेटाबेस सर्वर। ये ब्राउजर पे चलता है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वेब सर्वर का। ठीक है। और ये हो गया माइस्क्वेल डेटाबेस सर्वर। जैसे वहां पे क्लाइंट था ना, वैसे यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करो, इसका क्लाइंट ओपन हो जाएगा। माइस्क्वेल चलाने के और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, एक क्लाइंट भी आता है, और एक माइस्क्वेल का अलग से एक सॉफ्टवेयर आता है, बट ये सबसे आसान है, इजी हैंडल हो जाता है। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, पहले डेटाबेस बनाना है। ठीक है। तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या करना है आपको, देखो यहाँ डेटाबेस पे जाना है, डेटाबेस का नाम दे देना है यहाँ पे, जो भी नाम देना है डेटाबेस का, ए नाम कुछ भी दे दिया, और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। अब ये डेटाबेस आपका आ गया, इस पे क्लिक करो। फिर यहाँ पूछ रहा है टेबल का नाम, अब टेबल का नाम कुछ भी दे दो, यहाँ पे एम्प्लॉय दे दिया। अब कितने फील्ड बनाने हैं, तो वो यहाँ दे दो नाम, 1 2 3 4 जितने देने हैं ना, मान लिया हमें 3 ही रखना है अभी, क्रिएट, है ना। क्या क्या रखना है, एम्प्लॉय नंबर इंटीजर रहने देते हैं, 1 2 3 आदि रखोगे तो। एम्प्लॉय का नाम, देखो जब भी आपको अल्फाबेट नंबर मिक्स करके लिखना हो, या सिर्फ अल्फाबेट, तो varchar या टेक्स्ट। ठीक है। इनकी बस लेंथ का अंतर होता है ना, टेक्स्ट में इसे ज्यादा नंबर ले लेता है। ठीक है। मैक्सिमम लेंथ यहाँ लिखना पड़ेगा, कुछ भी दे देना, 200, हाईएस्ट 55 जाएगा, 255। ठीक है। नेम हो गया, ईमेल ले लो, ईमेल में varchar, रेंज ले लो। ठीक है। उसके बाद सेव, बन गया, देखो आ गया। हम्म। अब इस पे क्लिक किया, ठीक है ना, और यहाँ इंसर्ट पे आ जाओ। अब यहाँ डेटा डाल सकते हो। ठीक, गो। अब इसे क्लिक करके देखो, रिकॉर्ड आ गया होगा। कहानी समझ में आ गई इतनी। एक्चुअली डेटाबेस दो हैं, एक तो है एसक्यूएल ओरिएंटेड, और दूसरा है नो एसक्यूएल ओरिएंटेड या डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। तो मोंगोडीबी जो है वो नो एसक्यूएल है, लेकिन ये जो माई एसक्यूएल है वो एसक्यूएल ओरिएंटेड है।
हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि एसक्यूएल होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, देखो ये थ्योरी पूरा रट जाना, ज्यादा नहीं, 150 पेज का होगा। ठीक है, हाँ हाँ डाल दूंगा। देखो जितने भी डेटाबेस है ना, वो आरडीबीएमएस को फॉलो करते हैं। और आरडीबीएमएस का रूल क्या होता है? आरडीबीएमएस का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब रिलेशनल का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब टेबल। मतलब डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, और हर डेटाबेस एसक्यूएल को फॉलो करना चाहिए ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, और ऑपरेशन वगैरह जो भी होगा वो भी यूज करना चाहिए। अब देखो एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये डेटाबेस ट्रांजेक्शन लैंग्वेज होता है। मतलब डेटाबेस के साथ में जो भी ऑपरेशन करना है, काम करना है, उसके लिए एसक्यूएल यूज करोगे। ठीक है ना? जब भी कोई क्वेरी चलेगा, हमेशा ये तो अच्छा इंटरव्यू होगा, उसमें हमेशा पूछा जाता है कि जब भी कोई भी अपन क्वेरी चलाएंगे, जैसे प्रोग्राम चलाते हैं ना, तो उसका 3 होता है फेज। प्रोग्राम कंपाइल होता है, ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग में अपन सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड कंपाइल होता है, फिर जो हमारा इंटरमीडिएट कोड आता है कंपाइल हुआ कोड, उसको इंटरप्रेटर फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। वैसे जब भी कोई एसक्यूएल चलाते हैं तो इसके 4 फेज होते हैं। सबसे फर्स्ट आपका एसक्यूएल क्या होगा? कंपाइल होगा, फिर एग्जीक्यूशन प्लान बनता है, फिर उसके बाद हाँ ऑप्टिमाइजेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा। मतलब अलग अलग है ना, क्वेरी की अलग अलग एग्जीक्यूशन प्लान बनता है, फिर उसके ऑप्टिमाइजेशन होती है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। ये 4 फेज होते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, है ना। कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा, ऑप्टिमाइजेशन, फिर एग्जीक्यूशन। क्लियर है? अब एसक्यूएल में कितने टाइप के एसक्यूएल्स होते हैं वो देखो, या एसक्यूएल में कितने टाइप के ऑपरेशंस होते हैं वो देखो। डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल, टीसीएल। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन के अंदर में पूरा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, डेटाबेस बनाना, डेटाबेस का नाम चेंज करना, डेटाबेस के अंदर है ना टेबल क्रिएट करना, फिर उसके बाद टेबल का नाम चेंज करना, टेबल में फील्ड ऐड करना, टेबल में फील्ड रिमूव करना, टेबल के फील्ड का डेटा टाइप चेंज करना, साइज बढ़ाना। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ना, स्कीमा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, वो सारा चीज किसमें होगा? डीडीएल में। इसके लिए क्या क्या यूज होगा तो देखो, क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, ये सब कमांड आएंगे जो आगे यूज करेंगे। डीएमएल में इस स्ट्रक्चर में डेटा फीड करना, डेटा ऐड करना, डेटा रिमूव करना, डिलीट करना, और डेटा चेंज करना। तो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करेगा, और ये डेटा से रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए काम करेगा। डीक्यूएल, डेटा है ना क्वेरी लैंग्वेज। डिस्प्ले, प्रोजेक्शन, डेटा को डिस्प्ले करना, प्रोजेक्शन दिखाना, वो सारे चीजें मिलेंगे डीक्यूएल में। ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, परमिशन देना कि है ना कौन सा यूजर किस किस टेबल पे, डेटाबेस पे ऑथराइज है। टीसीएल, टीसीएल होता है हमारा कि किसी भी डेटा बेस को या तो अंडू कर दो, जो भी ऑपरेशन हुआ है वो अंडू कर दो, हटा दो, या तो फिर उसको हमेशा के लिए सेव कर दो, परमानेंट चेंज। ठीक है, वो होता है टीसीएल में। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, इतना नोट लो कर पहले, है ना। तो इसमें डिजाइन से रिलेटेड होगा, स्कीमा से रिलेटेड होगा। ठीक है, डीडीएल स्टेटमेंट जो होता है वो ऑटो कमिट होता है, मतलब इसको रोल बैक नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते। एक बार जो पास कर दिया तो कर दिया, फिर जो भी होगा कोई दूसरा ऑल्टर वाला कमांड पास करके ही चेंजेस होगा, है ना। रोल बैक कर दोगे तो नहीं हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते क्या बोलते हैं? ऑटो कमिट, है ना, क्या बोलते हैं? ऑटो कमिट। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं? क्रिएट, है ना। क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं अपन? डेटाबेस, टेबल, व्यू, प्रोसीजर, ट्रिगर, और भी बहुत कुछ होता है।
ठीक है। डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे वो देखो। उसके लिए सिंटैक्स होता है क्रिएट डेटाबेस, कैपिटल में लिखा हुआ है वो सब कमांड है, और जो स्मॉल में है वो एबीसीडी कुछ भी हो सकता है। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, जैसे हमें एक डेटाबेस बनाना है टेक्नोग्लोब करके, क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखेंगे, जैम्प ऑन हो गया, ब्राउजर पे ये खुला हुआ है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ डेटाबेस पे क्लिक करो ना, किसी पे भी एसक्यूएल पे आ जाओ, और यहाँ दूसरा डेटाबेस बना लो, लिखो क्रिएट डेटाबेस। हाँ, मैंडेटरी नहीं है, बट वो पहचान के लिए, आइडेंटिफाई के लिए कि ये कमांड है, तो लिख सकते हो डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गो कर देंगे। ठीक है, देखो आ गया, आ गया ना। अब इस पे क्लिक कर दो, वापस एसक्यूएल पे जाओ, अब टेबल बनाना है, क्रिएट, है ना, तो टेबल और टेबल का नाम, टेबल बनाने के लिए नाम दे दिया एम्प्लॉय, उसके बाद फील्ड एम्प्लॉय नंबर, डेटा टाइप एम्प्लॉय नेम, वेर, चार, रेंज दे देंगे, ऐसे अपन बनाते जाएंगे जितने बनाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गो पे क्लिक कर दो। क्या बोला है, ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया, मिटा दो, एक्स्ट्रा लग गया तो। ठीक है, देखो बन गया, है ना। क्लियर है, चलो, है ना। टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फील्ड का नाम, डेटा टाइप कॉमा फील्ड का नाम, डेटा टाइप, इस तरह से, है ना, जैसा अभी करके बताया था एम्प्लॉय वाला। अब एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट का नाम, फील्ड का नाम, एनरोलमेंट नंबर। ठीक है ना, कॉम, फिर यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर कॉमा स्टूडेंट नेम, वेर चार, इस तरह से करते जाएंगे जैसा भी किया था। ठीक है, चलो लिखो। अब देखो, हमने सब वो टेबल बना लिया, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर देखना हो, स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब, है ना, क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब डीएससी भी लिख सकते हो या पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, यहाँ पे एमपी है ना, गो करो, आ गया ना, लिखो, ये स्ट्रक्चर बता देगा सेम, है ना, ये तो हो ही गया सिंटैक्स, है ना, डीएससी या डिस्क्राइब, बस टेबल का नाम, एग्जांपल जैसे डीएससी स्टूडेंट जो बनाया था उसका स्ट्रक्चर दिखा देगा। असाइनमेंट क्या करना है, टेबल बनाना है, क्या क्या टेबल बनाना है, एक टेबल बनाना है फैकल्टी का, दूसरा कोर्स का, और तीसरा प्लेसमेंट का बनाना है। फैकल्टी वाले में क्या क्या फील्ड होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, उसका फैकल्टी नेम, है ना, फैकल्टी ईमेल और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और जो कोर्स टेबल होगा उसमें क्या क्या होगा, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, फैकल्टी नेम, कोर्स फीस। प्लेसमेंट वाले में क्या होगा, सीरियल नंबर, ठीक है ना, क्लियर है, एनरोलमेंट नंबर, है ना, कंपनी नेम और डेजिग्नेशन। आई बात समझ में, हाँ,